दोस्तों, कहते हैं कि आप टाइगर देखने के लिए अगर जंगल जाएं तो 100 बार में से एक बार शायद आप उसे देख पाएं, लेकिन 99 बार आपको वो देख रहा होगा। ये है टाइगर की खासियत। यूं तो टाइगर जंगली जानवरों को अपना शिकार बनाया करता है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो उनका शिकार नहीं कर पाता है। तब वो ढूंढता है उसका आसान शिकार, और वो है इंसान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनसीन ज्ञान पे, जहां हम ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे खतरनाक आदमखोर की, जिसका नाम है चंपावत टाइगर। ये एक फीमेल बंगाल टाइगर थी, जिसने 19वीं और 20वीं सदी के आखिर में नेपाल और भारत में लगभग 436 लोगों को अपना निवाला बना लिया था। कैसे बनी ये इतनी बेरहम आदमखोर? कैसे बचती रही ये इतने सालों तक? और कैसे ली इसने अपनी आखिरी सांस? जानने के लिए चलिए देखते हैं इसकी पूरी दास्तान। चंपावत टाइगर हमेशा से आदमखोर नहीं थी। ये एक सामान्य टाइगर थी जो नेपाल के जंगलों में रहती थी और अपने नेचुरल शिकार को मारती थी। पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी जिंदगी बदल के रख दिया। उस पे एक शिकारी ने गोली चलाई और उसके दांत टूट गए। उसके राइट साइड के ऊपर और नीचे के कैनाइन टीथ टूट गए। इससे उसको अपनी यूजुअल शिकार जैसे डियर, एंटीलोप और वाइल्ड बोर को मारने में मुश्किल हो गई। वो दर्द में थी, भूखी और मजबूर थी। उसको एक आसान टारगेट चाहिए था, और उसको मिला भी इंसान, बहुत सारे इंसान। चंपावत टाइगर का पहला अटैक रूपल नाम के एक गांव में हुआ, जो नेपाल के वेस्टर्न हिस्से में आबाद है। एक महिला जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसने पीछे से कुछ आवाज सुनी। उसने पलट के देखा और देखा कि एक बड़ा सा चीता उस पर हमला करने को तैयार है। वो चिल्लाई, पर देर हो चुकी थी। जब तक वो कुछ समझ पाती, टाइगर के दांत उसके गर्दन में गड़ चुके थे और टाइगर उसे उठा ले गई। उसके परिवार वालों ने और पड़ोसियों ने उसकी चीख सुनी तो भागते हुए वहां पहुंचे, तो मिला उन्हें वहां खून के कुछ निशान। ना तो वहां टाइगर थी और ना ही वो महिला। उन्हें समझ आ चुका था कि उनके बीच एक आदमखोर की एंट्री हो चुकी है। अटैक्स जारी रहे और गांव वालों में डर बढ़ता गया। टाइगर कभी भी, कहीं भी, दिन हो या रात, जंगल हो या खेत, वो कहीं भी अटैक कर सकती थी। वो ज्यादातर औरतों और बच्चों को अपना शिकार बनाती थी, क्योंकि वो ज्यादा कमजोर और बेहथियार थे। वो उनको एक ही वार में खत्म कर देती थी, और कभी उनको थोड़ा तो कभी पूरा खा लेती थी, तो कभी उन्हें अपने ठिकाने पे ले जाके खाती थी। माहौल बड़ा भयानक था। गांव वाले अपने आप को बचाने की अलग अलग तरकीब निकालते रहते थे, कभी हथियार उठा के, कभी आग जला के, तो कभी ग्रुप में रह के, पर कुछ काम नहीं आया। टाइगर बहुत स्मार्ट, फास्ट और चालाक थी। गांव वाले लोकल अथॉरिटीज से मदद मांगने पहुंचे। उन्होंने हंटर्स, ट्रैकर्स और रेंजर्स भेजे टाइगर को मारने के लिए, पर सब फेल हो गए। टाइगर उनसे बचती रही। कभी अपना रास्ता बदल लेती, कभी घनी झाड़ियों में छुप जाती, तो कभी नदी उस पार चली जाती। वो उनके जाल में नहीं आई। वो छल कपट की माहिर थी। वो सब्र से इंतजार करती और फिर धीरे से अटैक कर देती। वो तो हंटर्स को भी नहीं छोड़ती थी। उसे ना ही बंदूकधारियों से, ना उनकी बंदूकों से, ना ही उनकी गोलियों से डर लगता था। वो निडर थी, बेखौफ थी। डेथ की संख्या बढ़ती गई और साथ में पैनिक भी। टाइगर ने एक राक्षस का रूप ले लिया था। वही कुछ लोग मानते थे कि वो गॉडेस दुर्गा का रूप थी, जो उनसे नाराज थी किसी वजह से। कुछ लोगों का मानना था कि वो एक चुड़ैल थी, जो टाइगर के रूप में उन्हें मार रही थी। तो वही कुछ लोग मानते थे कि वो एक आत्मा थी, जिसे मारा नहीं जा सकता था। कुछ लोग उसकी पूजा भी करते थे, इस उम्मीद के साथ कि वो शांत हो जाएगी और उनको नहीं मारेगी। पर कुछ काम नहीं आया। टाइगर उनका शिकार करती रही और विक्टिम्स का आंकड़ा बढ़ता रहा। आंकड़ा 200 पहुंच चुका था। अब जाके नेपाल की गवर्नमेंट की नींद टूटी और उन्होंने कुछ ड्रास्टिक मेजर्स ली। उन्होंने टाइगर को मारने के लिए पूरी आर्मी को मोबिलाइज कर दिया और एक मैसिव ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने हजारों आदमी, घोड़े, हाथी और बंदूकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जंगलों को छान मारा और टाइगर को बाहर निकाला और उसे बॉर्डर पार करवा दिया। बॉर्डर उस पार, इंडियन टेरिटरी में। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, पर वो गलत थे। टाइगर मरी नहीं थी, वो जिंदा थी। कुछ बदला था तो सिर्फ उसका क्षेत्र। उसने अपना नया हंटिंग ग्राउंड ढूंढ लिया था और वहां
उसको और भी शिकार मिले, और भी ज्यादा इंसान। टाइगर ने अपने अटैक्स दोबारा शुरू किए कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में, जो कि भारत के उत्तराखंड का एक जिला है। वो गांव, कस्बे और सिटीज में हमला कर रही थी। वो किसी को भी नहीं छोड़ रही थी। जो भी उसके रास्ते में आता उसका शिकार बन जाता था। उसने अपनी एक टेरिटरी बना ली थी जिसमें कई गांव आते थे। वो लंबी दूरी तय करती थी, 32 किलोमीटर एक रात में, अपने नए शिकार की तलाश में। वो और भी बोल्ड, एग्रेसिव और निर्दयी बन चुकी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए भी मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वो एक साथ कई शिकार कर रही थी। अब वो ना ही रात का इंतजार कर रही थी और ना ही जंगल में लोगों का आने का। उसने दिन में ही आबादी वाले क्षेत्रों में जाके शिकार करना शुरू कर दिया। भारत में मृतक की संख्या 236 पहुंच चुकी थी और टोटल 436। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी गिनेस बुक में इसी शेरनी के नाम दर्ज है। चंपावत टाइगर सबसे डेडलीस्ट आदमखोर थी, पर वो इनविंसिबल नहीं थी। एक दिन उसका मुकाबला एक ब्रिटिश हंटर से हो गया जिसका नाम था जिम कॉर्बेट। 1907 में जिम को स्पेशली इसी के लिए बुलाया गया था। वही था जिसने शेरनी को फाइनली ट्रैक किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। जिम ही वो शिकारी था जो उसके आतंक को खत्म किया और इलाके में शांति बहाल किया। वो ही था जो लोगों का हीरो बन के सामने आया। पर ये एक और कहानी है, इस पे भी किसी दिन नजर डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है इबाद सिद्दीकी साइनिंग ऑफ विथ जय हिंद, जय भारत।